ये भेड़ियों की आवाज़ और ये तेज़ तूफानी बारिश, आधी रात बीत गई। बल्लू, गुड़िया, कहाँ चले गए तुम दोनों? ऐसे परेशानी में रानी गए अपने झोंपड़े से बाहर निकल आती है। कितनी बार कहा है कि समय से घर आ गया करो, अब कहाँ हो गए तुम दोनों? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? ऐसे चिंतित होते हुए तूफानी बारिश में आधी रात को रानी गए निकल पड़ती है। जंगली जानवरों की आवाज़ सुनते और ख़तरों से खेलते वो आगे बढ़ती रहती है। बच्चों की खोज करते करते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। रानी गाय अभी तक भी बच्चों की खोज में लगी हुई थी और वो जंगल में घूम रही थी। भूखी प्यासी पूरी रात से जंगल में ढूंढते हुए वो एक जगह आके रुकती है। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? कहाँ चले गए मेरे बच्चे? रानी फिर से अपने बच्चों की खोज को निकल पड़ती है। अरे रानी गए, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या बताऊं हिरन, कल से मेरे बच्चे घर नहीं लौटे। न जाने कहाँ होगी मेरी गुड़िया और कहाँ होगा मेरा बल्लू। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी भेड़िए या किसी और दरिंदे का शिकार हो गए हों। तुम तो जानती हो इस जंगल को। ऐसा मत कहो हिरन भैया, ऐसा मत कहो। दुआ करो कि मेरे बच्चे जिंदा हों। ऐसा कहते हुए रानी गाय फिर से चल पड़ती है। वो ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंच जाती है। वो नदी के उस पार से अपने बच्चों को आता देखती है। बल्लू, गुड़िया, माँ, आप यहाँ? तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं कल रात से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। दरअसल इनकी कोई गलती नहीं, रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने इन्हें अपने घर पे ही रोक लिया था। ये कल शाम को मेरे बच्चों से खेलने आए थे। हाँ माँ, ये गुड्डू जो है ये मेरा और बल्लू का दोस्त है। ठीक है, मगर शाम होने से पहले घर लौट आया करो, वरना तुम्हें तो पता है मैं कितनी चिंतित हो जाती हूँ। ठीक है माँ, आइंदा से जल्दी आ गया करेंगे। बच्चों को जिंदा देख रानी गाय की जान में जान आती है और वो गुलाब बैल का शुक्रिया अदा करती है। मेरे बच्चों की जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछिए, सुन रही हूँ। आप बच्चों को ढूंढते हुए खतरों से खेलती हुई यहाँ तक पहुँची हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए वो इस दुनिया से। माफ़ कीजिएगा, आपको दुखी करना किसी तरह भी मेरा मकसद नहीं था। माफ़ी चाहता हूँ। रानी गाय बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है। चलो बच्चों, चलें यहाँ से। सुनिए, आप अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आने दिया करें। मैं इनका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखूँगा। जी ठीक है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हर रोज़ रानी गाय के बच्चे खेलने के लिए आया करते और साथ में रानी गाय भी उनके साथ आया करती। वो और गुलाब बैल दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी, क्यों नहीं, पूछिए। आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप जवान, क्या आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? इस बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी माँ की खोज में हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपके बच्चों का बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ही ख्याल रखूँगा। मैं आपको सोच के इसका जवाब दूंगी। ऐसा कहते हुए रानी गाय वहाँ से चली जाती है। रानी गाय सारी रात सोचती रहती है। मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छे पिता का प्यार दिलाना चाहती हूँ। बिना पिता के बच्चों के अंदर किस तरह की कमियाँ रह जाती हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन क्या गुलाब बैल से शादी करना ठीक होगा? अगले दिन रानी और उसके बच्चे फिर से नदी पर जाते हैं। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मेरे बच्चे आपको पिता कह सकते हैं? गुलाब बैल का तो जैसे खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। अब से हम सभी एक ही घर में रहेंगे। सब गुलाब बैल के घर में आ जाते हैं और बहुत खुशी से रहने लगते हैं। इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। लेकिन बेटी अब रात हो गई है, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। मैं अभी जंगल जाके पाला तोड़ के लाता हूँ। मगर जी, जंगली जानवर हैं, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को रात को भूखा नहीं सुला सकता। मैं अभी गया और अभी आया। सुनिए जी, अपना ख्याल रखिएगा और जल्द लौट आइएगा।
ठीक है रानी साहिबा, जैसे आपका हुक्म। गुलाब बैल पाला लाने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत दूर जाता है। आगे जाके उसे एक जगह पे अच्छी घास नज़र आती है। वो वहाँ से घास तोड़ ही रहा होता है कि साथ में घात लगाए एक शेर बैठा होता है। हाँ, बैल खाए हुए तो कई दिन बीत चुके हैं, आज मज़ा आएगा। फिर वो शेर एक ही झटके में बैल को गिरा देता है और उसे खा जाता है। साथ खड़ा हुआ हिरन ये सारा नज़ारा देख रहा था। इस बेचारे बैल की तो अभी ही शादी हुई थी। खैर तो है हिरन, तुम इस टाइम यहाँ क्या करने आए हो? रानी गाय बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, तुम फिर से बेवा हो गई हो। शेर सिंह ने आज तुम्हारे गुलाब बैल को खा लिया है, अभी अभी अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, गुलाब को कुछ नहीं हो सकता। खुद को संभालो रानी गाय, पहले तुम्हारे 2 बच्चे थे, अब तुम्हारे 3-3 बच्चे हैं। खुद को संभालो, उनके लिए खुद को संभालो। रानी गाय और उसके सारे बच्चे बहुत रोते हैं। एक जंगल में एक चील ने 2 अंडे दे रखे थे। चील को बहुत अरसे बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। चील अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी और वो उनसे ढेरों बातें करती। बारिश का मौसम लग रहा है, लगता है अभी बारिश हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने लिए भोजन की खोज कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील वहां से उड़ जाती है। बारिश का मौसम तो बन ही चुका था, कुछ देर में बारिश बरसने वाली थी। वहीं पर ही एक चिड़ियों का परिवार भी रहा करता था। चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे थे। रानो, तुम ऐसा करना, अंडों का ख्याल रखना, मैं भोजन की खोज करके अभी आता हूँ। मौसम भी करवट बदल रहा है। ठीक है बल्लू जी, आप जल्दी आ जाइएगा। मौसम ठीक नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो ही रहेगी जब तक कि आप लौट के नहीं आ जाते हो। बस फिर क्या था, चिड़िया अपने अंडों के पास रक्षा के लिए बैठ जाती है और बल्लू चिड़ा भोजन की खोज के लिए निकल जाता है। मेरे प्यारे अंडे, मैं दुआ करूंगी कि एक अंडे में से मेरा बेटा और एक में से बेटी हो। मैं उनके नाम भी सोच लेती हूँ। जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। चील का घोंसला बारिश और हवा के कारण गिर जाता है और उसके दोनों अंडे भी गिर के टूट जाते हैं। जब चील वापस घर लौटती है तो ये देख के बहुत रोती है। चील को तो बहुत दिनों बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। उसने तो बहुत इलाज करवाया था अपने बच्चों के लिए। आखिर मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है कि जिसकी सजा मुझे ये मिली है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके बल्लू भी भोजन ला के वापस आ जाता है। अरे रानो, आज तो बारिश के कारण उड़ा ही नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से भोजन लेके आया हूँ। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत चिंतित हो रही थी आपके लिए। बल्लू जी, अगर बारिश ज्यादा होती रही तो हमारे अंडे तो खराब हो जाएंगे। इसी तरह से रात हो जाती है। वो दोनों यही बातें ही करते रहते हैं और वहाँ चील रोते हुए रात बिता देती है। वो यही सोचती रहती है कि इतना इंतजार करने के बाद अगर मुझे अंडे मिले भी तो वो भी ना रहे। और फिर सुबह हो जाती है। चील वहाँ से उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक खाली घोंसला नजर आता है। वो वहाँ आके बैठ जाती है। अरे ये तो खाली घोंसला है, लगता है कोई पक्षी बना के खुद यहाँ से चला गया है। चलो मैं यहीं पे ही रह लूंगी, बाकी की जिंदगी मेरी यहाँ आराम से गुजर जाएगी। बच्चे तो मेरे नसीब में थे ही नहीं। अभी वो यही बातें ही कर रही होती है कि वहाँ एक चिड़िया और एक तोता आके बैठ जाते हैं। चील दीदी, ये तो मेरा घोंसला है। मैंने अब अपना घर खरीद लिया है। ये घोंसला मेरा ही है, मुझे इसको बेचना है। अगर आप ये लेना चाहती हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दें। अच्छा, मैं इस घोंसले को खाली देख के इसमें आ गई थी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ऐसा करो पैसे ले लो। कल ही मेरे 2 अंडे और घोंसला हवा और बारिश के कारण गिर के टूट गए हैं। कुछ पैसे जो मेरे पास जमा थे वो मैं अपने साथ ले आई हूँ। ये लो पैसे, अब ये घोंसला मेरा हुआ। अब से मैं ही इसमें रहूंगी। तुम ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ कि मुझे बना बनाया घोंसला मिल गया। फिर तोता और चिड़िया वहाँ से वो पैसे लेके वापस आ जाते हैं। चील भी खुश हो जाती है कि और कुछ ना सही, मुझे कम से कम बना हुआ घोंसला तो मिल गया। चलो, रहने की चिंता तो खत्म हुई। अब जाती हूँ और अपने लिए भोजन की खोज करके आती हूँ। एक तो बारिश में भोजन भी नहीं मिलता। वो अभी रास्ते में ही होती है कि फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। बारिश पे तो भोजन मिलता ही नहीं। चलो रानो, मैं अब जाके भोजन की खोज करता हूँ। सुनिए जी, कल भी आप बारिश पे गए थे तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती।
फिर रानो चिड़िया और बल्लू चिड़ा दोनों ही बारिश में ही भोजन की खोज को निकल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि इतनी तेज बारिश में कौन आएगा हमारे अंडों को चुराने के लिए, हर कोई तो अपने घोंसलों में होगा। इधर खोज करते करते चील की नजर उन अंडों पे पड़ जाती है। वो तुरंत से ही वहां आके बैठ जाती है। अरे वाह, ऊपर वाले ने तो मेरी सुन ही ली। चलो, मेरे अपने अंडे तो गुम हो ही गए, लेकिन मुझे भोजन तो मिला। ऐसा करती हूँ, इनमें से एक अंडा अभी चुरा के ले जाती हूँ, आराम से बैठ के पी लूंगी और फिर कल फिर से यहाँ आऊंगी दूसरा अंडा लेने। फिर चील ऐसा ही करती है। इधर से बल्लू और रानो चिड़िया भी वहाँ से वापस लौट के अपने घोंसले की तरफ आ जाते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। यहाँ से चील वो अंडा लेके अपने घोंसले में आ जाती है और खुश हो जाती है। बहुत समय से मैं खोज करने के लिए निकली हुई थी, अब मेरी सांस फूल गई है। इधर से बारिश भी अब रुक गई है, थोड़ी देर में ये अंडा पी लेती हूँ। इतनी देर में उसका भाई चीलू एक मांस का टुकड़ा लेके उसके घोंसले की तरफ आ जाता है। वो अपनी बहन के पास आके बैठ जाता है। मांस का टुकड़ा भी वो अपने साथ लाया था। दीदी, आज तो मुझे काफी मांस मिल गया था, मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। मैं जानता था कि बारिश बहुत तेज हो रही है तो तुम्हें तो मांस नहीं मिला होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। अरे चीलू मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी एक अंडा चुरा के लाई थी पीने के लिए। चलो, इसको मैं सुबह पी लूंगी। अब मैं ये मांस खा लेती हूँ। चीलू वहाँ से उड़ जाता है। मांस का टुकड़ा वो अपनी बहन को दे के वहाँ से चला जाता है। इधर जब बल्लू और रानो वापस अपने घोंसले में आते हैं तो एक अंडा देख के बहुत रोते हैं। अरे, हमारा एक अंडा कहाँ गया? हमारे 2 अंडों में से एक अंडा बचा है। हाँ हाँ, मेरे 2 बच्चे होने थे, अब एक ही अंडा पड़ा है। किसने चोरी कर लिया मेरा एक अंडा? हाँ हाँ, इतनी तेज बारिश में कौन था जो मेरा अंडा चुरा के ले गया? बल्लू जी, मैं कैसे करूँगी? मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी बल्लू जी। दूसरी तरफ चील ने भी मांस खा के अपना पेट भर लिया था। चलो जी, मांस खा के मेरा पेट तो अच्छे से भर गया है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को यहीं पर रहने देती हूँ और खुद सो जाती हूँ। बल्लू जी तो कितनी देर से अंडे की खोज करने के लिए गए हुए हैं। अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। पता नहीं बल्लू जी को वो अंडा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। काश के मैं ना जाती। इसी तरह से अपने अंडे को रोते रोते रात हो जाती है। चिड़िया सो जाती है और फिर दूसरे दिन उसको यकीन ही नहीं होता, क्योंकि अंडे में से एक प्यारा सा लड़का चिड़ा निकला था। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। कुछ देर में बल्लू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है और वो छोटे से अपने बच्चे, जिसका नाम वो कुकू चिड़ा रखते हैं, देख के बहुत खुश हो गए। चील सुबह उठते ही अंडे की जगह चिड़िया की बच्ची को देख के हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये अंडा तो फूट गया और इसमें से बच्ची चिड़िया निकल आई है। चलो, आज का नाश्ता इसी चिड़िया से ही करती हूँ। वो उसे खाने ही लगती है कि वो आवाज सुनती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे खाना दो ना मम्मा। क्या क्या कहा तुमने? मम्मा कहा मुझे? ये लफ्ज सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे। मेरी बेटी, अब से तुम ही मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें माँ बन के ही पालूंगी। तुमने तो मेरी ममता को जगा दिया। वो फिर से कहती है, मम्मा, मम्मा, क्या आपने मेरे लिए खाना नहीं रखा था? मुझे खाना दो ना मम्मा। खुशी, खुशी नाम है तुम्हारा, क्योंकि तुमने मुझे जहाँ की खुशी दी है। मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से उड़ जाती है। उसे अपनी बेटी खुशी के लिए खाना जो लाना था। खुशी घर में अकेली बैठी होती है कि वहीं पर चील का भाई चीलू उड़ता हुआ आ जाता है। जब वो चिड़िया के बच्चे को चील के घोंसले में आके देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। अरे, ये चिड़िया का बच्चा मेरी बहन के घोंसले में क्या कर रहा है? अच्छा, अब मैं समझा, मेरी बहन ने इसको खाने के लिए पकड़ा होगा और फिर किसी काम से उसे जाना पड़ा होगा। चलो ऐसा करता हूँ, मैं ही इसको मार देता हूँ। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा दीदी के लिए रख दूंगा। मुझे भी तो आज पूरे दिन से कोई शिकार नहीं मिला। वो चिड़िया के बच्चे को खाने ही लगता है कि वहाँ पर चील उड़ती हुई जल्दी से आ जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इसको मत खाओ, ये मेरी बेटी है। बेटी खुशी, खुशी नाम है इसका। अब से मैं इसकी माँ हूँ। क्या पगला गई हो दीदी? क्या तुम्हारी बेटी एक चिड़िया की बच्ची हो सकती है? चलो पागल ना बनो, मैंने भी आज कोई शिकार नहीं किया। चलो इसको मिलके खाते हैं, पागल ना बनो तुम। नहीं चीलू, तुझे मैंने कह नहीं दिया? तू इसका मामा है, ये मेरी बेटी है। अब से मैं ही इसको पालूंगी। इसने मुझे माँ कहा है और मैं इसकी माँ बन के ही दिखाऊंगी। इतने बरसों से जिस खुशी को मैं तरस रही हूँ वो खुशी ये है।
अगर तूने फैसला कर ही लिया है दीदी, तो अब से मेरा तेरा कोई नाता नहीं, क्योंकि बिरादरी वाले तुझसे तो नाता तोड़ ही देंगे। अगर मैंने तेरे साथ गठजोड़ रखा तो वो मुझसे भी नाता तोड़ देंगे। अब से मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। और हाँ, मैं तुझे एक फेवर दे सकता हूँ कि इस बच्ची के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन कब तक ये हमारी बिरादरी से बच सकती। ऐसा कहते हुए चीलू वहां से उड़ता हुआ चला जाता है और वो चील से नाता तोड़ देता है। समय इसी तरह से ही गुजरता गया और फिर चील एक घर किराए पे ले लेती है। वो अपने बच्चे को लेके एक घर में चली जाती है। खुशी मेरी बच्ची, इस घर में आए हुए भी हमें बहुत दिन हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। मेरी बेटी, तुम एक चिड़िया की बच्ची हो। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम मेरी माँ हो। अब मैंने उड़ना भी शुरू कर दिया है। तुम मुझे अपने साथ भोजन लाने ले गया करो माँ। नहीं मेरी बच्ची, सच यही है कि तू एक चिड़िया की बेटी है। मैंने तुझे माँ से भी बढ़ के प्यार दिया है। तेरी खातिर मैंने अपनी बिरादरी छोड़ी, मैंने तेरी खातिर सब कुछ खो दिया, लेकिन तू एक चिड़िया की बेटी है और अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ आऊं। मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जिससे मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। चल मेरी बच्ची, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ के आती हूँ। खुशी के ना चाहते हुए भी चील जबरदस्ती उसे अपने साथ लेके चिड़िया के घोंसले में आ जाती है। चील आके चिड़िया को सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने उसका अंडा चुराया था और किस तरह से ये खुशी उसकी बेटी है। चिड़िया भी अपनी बेटी को पहचान लेती है। खुशी मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हारे लिए, मैंने और तुम्हारे पापा ने पूरे जहां में तुम्हारी खोज की थी। तुम मेरी बेटी जिंदा हो, हम तो उम्मीद खो चुके थे मेरी बच्ची। चील दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपसे खफा हूं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी खुशी को मेरे पास ले आई और इसका इतना अच्छे से ख्याल रखा। फिर चील दुखी दिल के साथ वहां से उड़ती हुई वापस अपने घर आ जाती है। समय इसी तरह से दौड़ता रहता है। फिर एक दिन खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे चील माँ के पास ले चलो। मुझे चील माँ की बहुत याद आई है। मैं चील माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ, मुझे ले चलो ना चील माँ के पास। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तू उसे बहुत याद करती है और मैंने भी उसे ज़बान दी थी कि मैं तुझे मिलवाने के लिए लेके आया करूँगी। चल अब तू और मैं उसके पास चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी खुशी को लेके चील के पास आ जाती है। वो सारा रास्ता खुशी को समझाती रहती है कि कोई मसला नहीं होगा, चील तेरी माँ बिल्कुल ठीक होगी। जब वो चील के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि चील बिल्कुल बीमार है और मरने वाली है। वो खुशी खुशी पुकार रही थी। उसके ज़बान पर एक ही शब्द था, खुशी और खुशी। माँ, मैं आ गई हूँ। माँ, आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतनी बीमार हो गई हो? माँ देखो, मैं आपके पास बैठी हूँ। माँ, आप ठीक हो जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। खुशी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई मेरी प्यारी बच्ची। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं सोच रही थी पता नहीं मैं तुझे आखिरी बार देख भी पाऊंगी कि नहीं। धन्यवाद ऊपर वाले का जिसने मुझे तुझे दिखाना नसीब किया। ऐसा कहते ही चील की आंखें बंद हो जाती है और वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। माँ, तुझे क्या हो गया? माँ, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी है। माँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से चील अपनी लाजवाल ममता दिखाते हुए दुनिया से रुखसत हो जाती।